बिहार में छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। बिहार के गया जंक्शन पर आक्रोशित छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास समेत कई जिलों में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। उधर एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर यूपी और बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा रेल मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल पावर कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी परीक्षा में पास और फेल हुए अभ्यर्थियों की शिकायत को सुनेगी और इसकी रिपोर्ट रेल मिनिस्ट्री को सौंपेगी। इसके बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अपने ही पार्टी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा को लेकर उन्हें बधाई दी और साथ ही कहा कि विडंबना है जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता दे रहा है। कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी ने आज पंजाब चुनाव प्रचार करते हुए आप नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने भी सोचा था कि सभी पार्टियों से तंग आकर अब केजरीवाल को वोट देंगे। हम भी बड़े शौक के साथ उन्हें जिताने में लगे थे, लेकिन आपने किसानों की मांग नहीं पूरी की, उनका कर्ज माफ नहीं किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्किंग डे का तोहफा दिया है। सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया है। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल सकती है। जिन सीटों पर टिकट बदलने की चर्चाएं हैं उनमें रामनगर सीट भी बताई जा रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में नौकरी से बर्खास्त किए गए गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आगामी चुनाव लड़ सकते हैं। खान ने कहा कि कई राजनीतिक दल उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं क्योंकि कई दलों ने मुझसे संपर्क किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि हम शहीदों को याद करते हैं, उनके परिवार का आदर करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमें आपके बच्चों पर गर्व है जिन्होंने शहीद होकर देश को आजाद कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल तरीके से भारत सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस इवेंट में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई अपनी मूल वैक्सीन और ओमिक्रॉन के लिए बनाई गई वैक्सीन पर रिसर्च शुरू कर दी है। यह जानकारी फाइजर और बायोटेक ने दी है। बता दें कि कोरोना वायरस के वैक्सीन निर्माता ओमिक्रॉन से मुकाबला करने के लिए अपने टीके में बदलाव कर रहे हैं ताकि ग्लोबल लेवल पर जरूरी बदलाव का फैसला आने की स्थिति में तैयार रहा जा सके। एंड्रॉयड और iOS को टक्कर देने के लिए भारत सरकार देसी ऑपरेटिंग सिस्टम लाने की योजना तैयार कर रही है। सरकार एक पॉलिसी लाने की योजना में है जो इंडस्ट्री को स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने में मदद करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि गूगल के एंड्रॉयड और एप्पल iOS के विकल्प के रूप में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार किया जाएगा। भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच से पाकिस्तान को झूठा बोला है। पाकिस्तान के आरोप का जवाब देते हुए भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर आर मधुसूदन ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास ही आतंकवादियों को पालने पोसने का रहा है। 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपियों को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही मिला था। और फरवरी के अंत में शुरू होने वाले श्रीलंका के भारतीय दौरे में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा शेड्यूल के हिसाब से सीरीज की शुरुआत 25 फरवरी से टेस्ट मैचों से होनी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से सीरीज की शुरुआत टेस्ट सीरीज की बजाय T20 सीरीज से करने की सिफारिश की है।